आज हम लोग क्लास 12 का डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है पढ़ेंगे हम लोग और काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम कुछ आपको बेसिक इसके बारे में जानकारी देंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आपको हम पूरा डिटेल से धीरे धीरे इस डिफरेंशिएशन को बढ़ाते चलेंगे। आप लोग जरूर कोशिश करिएगा कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम भी अच्छे से अच्छे और करते जाए अपने इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब यदि हम मान लीजिए आपको हमने यहां पर बोला 2 इंटू डी बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया 2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के। हम लोग डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? अब यदि कोई आपको लिखता है डी वाई बटे डी एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो कि वाई आपको गिवन है एक्स के फॉर्म में, और इस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। इसी को हम लोग जैसे अभी बनाएंगे, आगे बनाते चलेंगे तो आपको पता चलते जाएगा। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला है, मान लीजिए कि आपको डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन दे दिया है, मान लीजिए। अब यहां पर भी देखिए कि मान लीजिए आपको y बराबर हमने x के पावर n दे दिया है, तो डिफरेंशिएशन बोलता है, डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि जो पावर x के पावर n है यहां पर, उस पावर को आप पीछे रखें। पीछे का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई के रूप में, और जो पावर दिया हुआ उसमें से एक पावर को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यही इसका बेसिक रूल्स है डिफरेंशिएशन का। अब हम जितने भी अभी पढ़ाएंगे आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए हमको कोई बोला कि डी बाई डी एक्स 3x का 3x स्क्वायर में करिए, या रखिए पहले x स्क्वायर में करिए। अब x स्क्वायर का करने का मतलब क्या? इसी फॉर्मूला पर पहले जो मेरा पावर था उस पावर को हम लोग पहले यहां लिख दिया। अब जो हमारे पास बेस नहीं चेंज होगा, बेस वही रहेगा। आप पावर जो है उसमें से एक को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बोलेंगे सर लीजिए आंसर। इसी को हम लोग 2x लिखते, क्योंकि पावर 1 नहीं लिखा जाता हमेशा। तो पावर 1 का मतलब पावर 1 लिखिए या 2x लिखिए, बात बराबर है। तो डिफरेंशिएशन का जो पहला रूल्स होता है, जो बेसिक रूल्स होता है, वो इसी तरह से होता है। जैसा मान लीजिए आपको हम एक चीज और बता देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो संभव नहीं होता, नहीं हो पाता है। उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल माना हटा देते हैं। तो कांस्टेंट जैसे मान लीजिए हमको बोला डी बाई डी एक्स 2, क्या बोलेंगे हम लोग? कुछ नहीं बोलेंगे, 0 बोलेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। तो यही चीज आपको समझनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज। आप देखिए हम एक्सप्लेन करके थोड़ा सा और आपको बताते हैं। मान लीजिए हमको कल एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया 9x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 का, बोलेगा कि डिफरेंशिएशन करके दिखाइए। सबसे पहले जो संख्या दिया होगा लेट उसको मानिए y बराबर क्या है? 9x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। हमको पता है अब इसका क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन बना डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स, और y का जो मान है वो रख दीजिए 9x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। अब इसको क्या करिए कि अलग अलग करके सबको डिफरेंशिएट करिए। जैसे डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर लिख लीजिए, प्लस 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है तो वो दिखेगा, प्लस 5 डी बाई डी एक्स एक्स। और इसके बारे में हम लोग नहीं लिखे क्योंकि इसका बोलेंगे डिफरेंशिएशन होता ही नहीं कांस्टेंट टर्म का। क्या हो जाएगा ये 9। अभी बताया फिर बेसिक को, यहां सॉरी पावर 3 है, तो पावर 3 को हम लोग पीछे लाए और जितना पावर है उसमें से एक सब्सट्रैक्ट किए, प्लस 3 2 पावर जितना लाए उसमें से फिर
5 और x टू द पावर 1 है तो 1 पीछे में 1 प्लस 1 अब क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 x के पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 x के पावर 1 प्लस 5 इंटू 1 x के पावर 0। इसको आप लिखेंगे हम लोग 27x स्क्वायर प्लस 3 टू 6 x प्लस किसी भी संख्या के ऊपर 0 का मतलब होता है 1 तो 5 इंटू 1 बराबर 5 बोलेंगे। यही सर आंसर है। किसी को दिक्कत नेक्स्ट किया। अब कुछ हम आपको बता देते हैं और यदि आपको e के पावर x का डिफरेंशिएशन पूछे तो याद रखिएगा e के पावर x ही होता है। log x का पूछता है डिफरेंशिएशन मान लीजिए log x का तो हमेशा याद रखिएगा 1/x होगा। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हमसे कल क्वेश्चन कोई पूछ दिया कि मान लीजिए e के पावर ex प्लस log x प्लस 1/√x बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन करके हमको दिखाइए। क्या करेंगे सबसे पहले जो संख्या दी होगी इसको लेट हम लोग क्या मानेंगे y मानेंगे। फिर y मानने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं dy dx माना एक बार dy dx ex का dy dx किसका log x का और dy dx किसका 1/√x। अभी पता है इसका डिफरेंशिएशन सेम होता है इसका डिफरेंशिएशन 1/log x का 1/x। इसका देखिएगा dy dx इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले समझिए √x का मतलब क्या होता है x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब जब कोई भी संख्या मान लीजिए a टू द पावर 1 8वां में हम लोग पढ़े थे इसका मतलब क्या होता है 1/8। यदि इसी को हम फिर लिखना चाहेंगे तो इसको -1 इसी तरह हम इसको लिखेंगे x टू द पावर -1/2। नीचे में है ये नीचे में क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/2। तो भैया जब इसको ऊपर हम करेंगे तो x टू द पावर क्या होगा -1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करिए क्या हो जाएगा 1x। अब ये क्या हो जाएगा जो पावर है पहले उसको बाहर निकालिए x -1/2 -1 क्या हो जाएगा e टू द पावर x 1/x प्लस अब प्लस माइनस माइनस -1/2 ये कितना हो जाएगा -3/2 x टू द पावर -3/2 या इसी को लिख सकते e के पावर x प्लस 1/x। देखिए ऑलरेडी यहां पर क्या लिखेंगे -1/2 x टू द पावर 3/2। यही आपका आंसर हो गया। आपका काम यही करके छोड़ देंगे। समझ में आया किसी सबको। तो इसी तरह से आपको डिफरेंशिएशन बनते जाता है। ठीक ना। धीरे धीरे आप लोग डिफरेंशिएशन और बनाते चलिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।